हमने के समझ लिया कि सास अच्छा रिश्ता नहीं है। अगर सास अच्छी हो तो वो तो माँ की तरह है, सास नहीं हो सकती। बहू अगर अच्छी है तो ये तो मेरी बेटी जैसी है। बात ठीक। आप उसे बतौर बहू कबूल ही नहीं कर रहे। इतनी अच्छी और बहू इम्पॉसिबल, ये तो बेटी है, बहू तो नहीं हो सकती। नेगेटिव किरदार है। यस, इसी तरह जो सास है अगर बहुत अच्छी हो तो कहते हैं ये तो मेरी माँ की तरह है, बिल्कुल से मुझे माँ बनी हुई है मेरी। यानी सास को बतौर रिश्ता एक्सेप्ट नहीं कर। अमूमी तासुर तो डॉक्टर साहब यही है ना, अगर ज्यादा अच्छी हो जाए तब भी कहते हैं हर वक्त मेरी माँ बनती रहती है। हाँ, ये भी है। ये भी नहीं गवारा। आपने बड़ा अच्छी बात की कि अमूमी तासुर जो है वो यही है, और उस अमूमी तासुर में हमारी किस्से कहानियों ने और लतीफ़ों ने बड़ा रोल प्ले किया है। वो लतीफ़े माइंड मेकिंग करते हैं, किस्से कहानियाँ ड्रामे माइंड मेकिंग करते हैं। मुझे अगर लतीफ़ा याद आ रहा है हस्बे मामूल, लेकिन उसे सिर्फ लतीफ़ा ही समझिएगा और उसे सबक ये लेना है कि हमने ऐसा नहीं करना, ना कि ऐसा करना है। ठीक है। एक बहू ने देखा कि सास के कमरे में एक बहुत बड़ा सांप दाखिल हो रहा है। वो छुप छुप के गई कि देखो कि क्या करता है, तो सांप उसके पास जाके ऐसे करके फन फैला के खड़ा है, मगर काट नहीं रहा। वो सब्र करती रही कि काटेगा काटेगा, वो काट ही नहीं रहा। उसे सब्र नहीं हुआ, वो कहती है भाई काट ले काट ले काट ले। तो सांप ने मुड़ के देखा और कहता है शट अप, मैं तो अपनी जुबान का जहर रिचार्ज करने आया हूँ गुरुजी के पास। अच्छा, और कुछ घरों में वाकई ऐसा होता है, और कुछ घरों में इससे बिल्कुल वाइस वर्सा ऐसा होता है कि सासों ने समझ लिया कि अब ज़िंदगी जो है इनकी है, मुझे अपने किरदार को महदूद कर लेना चाहिए, मेरी बाउंड्रीज़ हैं, अगर मैं उन बाउंड्रीज़ में रहूँगी, इनकी खुशियों का ख्याल रखूँगी तो ये मेरी खुशियों का ख्याल रखेंगे। ये दोनों तरफ सूरत हाल चलती है। तो मेरा ख्याल है कि ये इमोशनल लिटरेसी और रिलेशनशिप लिटरेसी का मामला है कि शादी के बाद हम समझते हैं कि मोहब्बत की जंग है, हालांकि वो आइडेंटिटी की जंग हो रही होती है। सही। सास के पास एक पूरे घर का निज़ाम का कंट्रोल उसके पास था, किचन उसका था, बाकी सारे मामलात वो देखती थी, वो हाकिम थी ना उस घर की। उधर से वो जो खातून जो घर में आई है वो अपने घर में अपना कमरा, अपनी आज़ादी, मर्जी का उठना, मर्जी का जीना, उसकी अपनी ज़िंदगी थी। अब जब वो दोनों इकट्ठी होती हैं, अब मसला आइडेंटिटी का। नई दुल्हन कहती है मेरा यहाँ घर में क्या मकाम है। सास को ये डर रहता है कि अब मुझसे मेरी हुकूमत, मेरा इक़्तिदार, जिस निज़ाम को मैं संभालती हूँ, वो मेरी पोजीशन, वो सारी की सारी छिन जाएगी। तो वो पोजीशन छिन जाने के खौफ से रिश्ता मेंटेन नहीं कर पा रही, और बहू इस डर से कि मैं अब यहाँ पर क्या करूँगी, किस किस को खुश करूँगी, वो भी खुश नहीं हो पा रही। लेकिन अगर इन दोनों चीज़ों को इंटेलिजेंटली बैठ कर डिस्कस कर लिया जाए कि तुम्हारा मकाम महफूज है, मेरा मकाम भी महफूज है, दोनों मिलके इस घर को चलाते हैं तो मामलात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए कम्युनिकेशन चाहिए, जो हम करने को तैयार नहीं। अच्छा, एक तो कम्युनिकेशन है, दूसरा ये भी है कि जिस तरह आपने भी कहा कि वो एक राजधानी होती है किसी भी औरत की, उसका घर उसकी दस्तरस में होता है, और जब वो कोई और आ जाता है तो उसको छीनने का डर होता है कि अब मेरी दस्तरस से ये चीज़ें चली जाएंगी, हुक्मरानी चली जाएगी। लेकिन हमारे दीन ने बड़ा ही खूबसूरती से उसका भी तरीक़ाकार बता दिया कि आप जो आने वाला कपल है उसको अलग घर या अलग वो कर दिया जाए, या उनको अलग ज़िंदगी गुजारने का इख्तियार दे दिया जाए। और अगर शौहर जो है वो इस चीज़ की इस्तात रखता है तो फिर वो अपनी बीवी को अलग अफोर्ड करे, अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी अलग से अदा करे। उस तरह से क्या रिश्ते ज़्यादा खूबसूरत रहते हैं? क्योंकि आजकल हमारे कपल जो हैं वो इसको प्रेफरेंस भी देते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो अलग रह रहे हैं, हम अलग रह रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ बैलेंस करना शौहर की जिम्मेदारी। एक तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, लेकिन क्या इस तरह से रिश्ते ज़्यादा खूबसूरत रहेंगे या एक ही घर के अंदर? मैंने ये नहीं पढ़ा कि दीन में ये है कि अलग-अलग कर दो, पढ़ा नहीं है मैंने, हो सकता है हो, लेकिन इसके बारे में बाकायदा कहा गया है। मतलब मैंने पढ़ा नहीं, क्योंकि दीन में जो हमने कुरान पाक में पढ़ा है वो है या रसूलुल्लाह के सॉलिड अहकामात हैं तो वो है। हाँ, अब एक फैमिली है वो जॉइंट फैमिली है, और एक है इंडिविजुअल जो अलग रहते हैं। जॉइंट फैमिली ना तो जन्नत है ना ही जहन्नम है, वो एक निज़ाम है। उस निज़ाम में रहने वाले उस निज़ाम को या तो जहन्नम का निज़ाम बनाते हैं या जन्नत का निज़ाम बनाते हैं। सेम अकेले रहने वाले, दोनों के मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं। देखिए, आपको फाइनेंशियल बर्डन शेयर हो जाता है, बच्चों की लुक आफ्टर में आपके बुजुर्ग आपकी मदद कर देते हैं, कई मामलात संभाले जाते हैं। टोका टाकी भी होती है, जिस तरफ ख्वातीन सोचती है कि बिल्कुल मेरी बेलगाम आज़ादी हो जाए, दूसरी तरफ जब आप अकेले रहते हैं वहाँ पर भी मेरिट्स हैं, आपकी प्राइवेसी, आपकी आज़ादी, मैंने क्या करना है, कैसे जीना, वो बिल्कुल आप फ्री होते हैं, अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। उस निज़ाम के भी डीमेरिट्स हैं, अब आपको टोकने वाला कोई नहीं है। मैं एक ट्रेनिंग करवाता हूँ, ट्रेनिंग नहीं कोचिंग करवाता हूँ, वो है CEO कोचिंग। जो मुख्तलिफ कंपनीज़ के CEOs हैं उन्हें मैं कोचिंग करवाता हूँ, और वो बड़ी अजीबोगरीब छोटी छोटी सी बातें होती हैं बाज़ औक़ात। मिसाल के तौर पे एक आदमी ने बाजू टांगे में वो मीटिंग के लिए आया, तो मैंने कहा कि दिस इज़, तुम लड़ने तो नहीं आया ना? अच्छा, मैं उसकी हैंडसम फ़ी चार्ज करता हूँ। तो मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा कि ये आपको इन चीज़ों के पैसे क्यों देते हैं? तो मैंने कहा अब ये इतने बड़े हो गए हैं, इनका बाप नहीं है, इनका बड़ा भाई नहीं है, इनकी पोजीशन ऐसी है कोई इन्हें टोक नहीं सकता।
क्योंकि इन्हें की टोक नहीं सकता, ये ग्रो नहीं कर पाते। इन्हें कोई ना कोई बंदा बंदे को हर वक्त चाहिए होता है जो बताए कि इसे इसकी बजाय यूं करोगे तो बेहतर हो जाएगा। फिर उन्हें हमारी तरह की कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो घर में कोई ना कोई बुजुर्ग अगर शाइस्ता तबीयत का, अच्छी गुफ्तगू करने वाला हो तो वो कोचिंग का किरदार भी अदा कर सकता है। तो मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों के ही हैं। अगर वो अफोर्ड करता है दोनों को लहदा जैसा कि आपने कहा, तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं खुद इसके हक में हूँ। लेकिन सवाल है पाकिस्तान में कितने लोग ये अफोर्ड करते हैं कि माँ बाप को अलहदा रख सकें, बीवी को अलहदा रख सकें, माँ बाप के लिए नौकर नरस उन चीज़ों का इंतज़ाम भी किया जाए, उसके लिए भी किया जाए। अब ये दोनों चीज़ें, अब क्यों नौबत यहाँ पर क्यों आई कि हम छोड़ के जा रहे हैं? गालिबन इस वजह से कि हमने अपने अपने रोल समझे नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात कर रही थी, तो मैं खुद एक सवाल पूछा करता हूँ स्कॉलर्स से कि रसूलुल्लाह की बारगाह में माँ बेटे का झगड़ा गया, बाप बेटे का झगड़ा गया, भाइयों का झगड़ा गया, लेकिन क्या कभी सास बहू का झगड़ा गया, नंद भाभी का झगड़ा गया? मेरे जहन में तो कोई झगड़ा नहीं गया। वो कहते हैं नहीं गया। मैंने कहा इसकी वजह क्या थी? अब वो स्कॉलर्स परेशान होते हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि इसकी वजह यह है कि 1500 साल पहले ये तय कर लिया गया था कि नए शादीशुदा जोड़े को इसकी ज़िंदगी जीने का हक दिया जाए। वो बेशक एक कमरे का हुजरा था जहाँ पे उनका बेडरूम जिस तरह आपका यहाँ पर होता है, मगर उसमें मुदाखलत नहीं की जाती थी। जब आपके यहाँ गैर ज़रूरी मुदाखलत की जाती है कि हर फैसला मैंने करना है, खा वो सास करे, खा वो ससुर करे, या वो नई आने वाली बहू कहे कि अब घर टोटल मेरे मुताबिक चलेगा, जब हर फैसले को आप खुद करना चाहें, दूसरे की आज़ादी का, उसकी राय का एहतराम ना करें, फिर ये मसाइल पैदा होते हैं। इसके लिए हम यहाँ आज बैठे। एक तो डॉक्टर साहब जिस तरह मैं पहले हवाला भी दे रही थी, आप कह रहे थे कि दीन में आपने नहीं पढ़ा। एक तो हमारे दीन ने पर्दे का हुक्म दिया, जो कि आपके देवर जेठ ससुर से भी आपको वो जो है पर्दा करने के अहकाम है, इसलिए मियाँ बीवी को अलग रहने के अहकाम है कि वो अलग ही रखा जाए। उन्हें जॉइंट फैमिली सिस्टम कहीं पर भी हमारे दीन ने नहीं उसको प्रेफरेंस दी है। बाकी जो अभी जो रुझानात है ना, उसके अंदर जैसे आप कह रहे हैं कि अफोर्डेबिलिटी नहीं है। अफोर्डेबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अपनी ख्वाहिशात को बढ़ा लिया है, या हमने अपने चादर से ज़्यादा पाँव फैला लिए हैं। अगर हम उसके अंदर रहते हुए, अपनी चादर के अंदर रहते हुए पाँव अपने फैलाएंगे, तो मेरे ख्याल में फिर अफोर्डेबिलिटी भी हो जाएगी और सारा कुछ हो जाएगा। देखिए, दो चीज़ें इसमें साथ साथ क्लियर करते हैं। साथ साथ सबसे पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम की जो तारीफ हम समझ रहे हैं, शायद वो तारीफ है नहीं कि वो सारे के सारे वो जिस तरह आप कह रही हैं ऐसे होता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम यूँ होता है बेसिकली कि 3-4 भाई हैं, आपके पास एक बड़ा घर है, बड़े पोर्शंस हैं, तो उसमें एक पोर्शन आपके पास है, एक मेरे पास है, एक इनके पास है, ये वालदैन के पास है। अब सारे के सारे वालदैन को अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर कर सकते हैं। ये एक तरीका ये होता है। जिस तरह मैंने कहा कि हुजरे अलग-अलग होते थे, वो बड़े बड़े आलीशान घर नहीं होते थे, हुजरे अलग। मैंने ऐसे जॉइंट फैमिली सिस्टम या घर देखे हैं जहाँ पे ड्राइंग रूम कॉमन है, लॉन कॉमन है, इसके अलावा हर चीज़ सेपरेट है। वो सेपरेशन भी है और वो इकट्ठे भी रह रहे हैं। तस्करा भी आपने लास्ट यस, ये सारा कुछ मुमकिन है, ये ऐसे हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात क्या करनी थी आप भला, मुझे ज़हन से निकल गई मेरी। मैं ये कह रही थी कि जो अभी तक हमारी अफोर्ड नहीं कर पाते। हाँ, हमने इतना ज़्यादा चीज़ों को एग्जैजरेट कर लिया कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। ख्वाहिशात का बढ़ता हुआ तूफान जो है अब हमें मजबूर कर रहा है कि या तो लाइफस्टाइल को रिवाइज करें, या फिर हम हर आदमी घर का कमाए, खा वो बूढ़ा है, खा वो बच्चा है, खा वो बड़ा है। जैसा कि यूरोप में होता है कि टीन एज से बच्चों को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। हमारे यहाँ तो 30-30 साल तक वो बच्चा ही रहता है, उसे वालिदैन ही पाल रहे होते हैं, बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर तो सास और बहू रह सकते हैं, दैट्स वेरी गुड। नहीं रह सकते तो वो जो सोल्यूशन आप कह रही हैं इसमें कोई मजाक नहीं। अच्छा, ये